अलग अलग सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि हम 3 दिन में कवर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे 100 मार्क्स तक इम्प्रूव हो सकता है। सबसे पहले बायोलॉजी को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बायो देखेंगे, और बायो में सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम्स, ठीक है। सारे चैप्टर्स का डायग्राम एक बार गो थ्रू करेगा, उससे बेनिफिट ये है कि डायग्राम्स जब देखोगे तो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी चलेगा। हर जब पेज का तुम डायग्राम्स देखोगे तो उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटिक, क्योंकि इतना दिन में तुमने पढ़ाई किया है तो वो ऑटोमेटिक चलता जाएगा, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स को 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी का, सारे डायग्राम्स कर लेना है। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा 12th का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसको कर लेना है, ठीक है। उससे उससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे 11th का जो बायोमोलिक्यूल्स है वो भी लगभग उसका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा। उससे बायोटेक्नोलॉजी का भी फंडामेंटल्स मोस्टली क्लियर हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस को करके जाना है। तीसरा है तुम्हारा इकोलॉजी, हाई वेटेज रखता है, ये भी हाई वेटेज रखता है, ये भी हाई वेटेज रखता है। और डायग्राम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी तुमको एक बार दोनों पढ़ के जाना है, लेकिन तुमको सबसे पहले डायग्राम्स रिवाइज करना है। डायग्राम्स एक बार रिवाइज कर लेगा स्पीड में तो सारे चैप्टर्स लगभग रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, बस इतना ही करना है, इसमें ही करना है। लास्ट के दिनों में तुम्हारे जो 3 दिन का प्लान है ना, उसमें अच्छे से इसको कर लेना है, ये तीनों चीज़ों को, डायग्राम्स को, मॉलिक्यूलर बेसिस को, इकोलॉजी को। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको जीओसी करना है, ठीक है। जीओसी अगर आप इधर उधर से स्पीड में नहीं कर पाते हैं तो पंकज सर का लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड पंकज सर, उनका जीओसी का कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, उससे भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको एल्डिहाइड, दूसरी बात है एल्डिहाइड, कीटोन प्लस अमाइंस, ये भी ज़्यादा देर का लेक्चर्स नहीं होंगे, ये पंकज सर का होगा, वो भी आप 1-1.5 घंटे के अंदर निकाल सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन ही मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट और जो चैन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सब रिवाइज करवा देंगे। और अमाइंस लगभग इंटरकनेक्टेड कर, अमाइंस हालांकि बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन अमाइंस से क्वेश्चन फिक्स रहता है। एल्डिहाइड कीटोन में इसलिए बोल रहा हूँ पंकज सर का लेक्चर करने के लिए, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे चैन वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सर एक ही चैप्टर में रिवाइज करा देंगे क्वेश्चन के थ्रू। बहुत सारे जो 12th के मेन जो रिएक्शन वाले पार्ट है वो रिवाइज करा देंगे, उनको तो आपको करना ही है। तीसरे नंबर पे आपको करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाई वेटेज रखता है, ये भी 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर सकता है ये। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेगा। और उसके बाद फिर चौथे नंबर पे है कोऑर्डिनेशन। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन करके जाएगा कोऑर्डिनेशन। और लास्ट में है केमिकल बॉन्डिंग, ये साल भर में बच्चा इतना बार कर ही लेता है कि इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिवाइज करने में, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको एक बार करके ही जाना है। फिर लास्ट में आता है हमारा फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स यही ऑर्डर एग्जाम हॉल में भी रखना है, सबसे पहला पेशेंस रखना है, दूसरी बात बायोलॉजी करना है, और उसके बाद फिर करना है तेरे को केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करना है। और क्वेश्चन पेपर को राउंड में करना है। राउंड में कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिजिक्स में सबसे पहले आपको मॉडर्न करना है, अभी जो तुम 2-3 दिन के अंदर तैयार करोगे, मॉडर्न करना है। फिर सेमीकंडक्टर करोगे, सेमीकंडक्टर करोगे। तीसरे नंबर पे तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आपको करके ही जाना है। 11th में आपको वर्क पावर एनर्जी, लगता है कि ये नहीं इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दे देता है आपको। आप और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इस ये वर्क पावर एनर्जी से, ठीक है। इसके साथ साथ आप रोटेशन भी कर सकते हैं, यहाँ से रोटेशन कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है तो इसलिए ज़्यादा चैप्टर भी नहीं बताएंगे आपको, वो चैप्टर बताएंगे जो इंटरलिंक्ड है, आपको काम करेगा फिजिक्स बनाने में, ठीक है। और अवॉइड क्या करना है फिजिक्स में, सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट है वो अवॉइडिंग, कौन सा चैप्टर अवॉइड करना है, तो अवॉइड करना है नंबर 1 फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरे तरीके से अवॉइड कर देना है। अगर साल भर नहीं पढ़े हो फ्लूइड मैकेनिक्स, अभी नहीं छूना है। साल भर अगर पढ़ाई किए हो तब तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। अगर नहीं किए हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स को नहीं छूना है, ठीक है। और उसके बाद वेब को भी नहीं छू, वेब ऑप्टिक्स वगैरह अगर आपने पढ़ाई किया है तो देख सकते हो। बाकी वेब ऑप्टिक्स का में एक चीज़ रहेगा कि लास्ट वाला जो क्वेश्चंस वगैरह है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। वो जो एंगल वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, ये वाले आपको आ रहा होगा, ये इसको टर्न कर दिया 45 पे, तो ये वाले क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होते हैं। अगर आपने पढ़ाई किया है तब तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा और रिवाइज भी जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ाई किया है, ठीक है,
तो आप इस तरह के क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर्स को जो करना है वो राउंड में करना है। राउंड में कैसे करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। राउंड वन में 3 राउंड में करना है। राउंड वन में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। 120 क्वेश्चन कैसे करना है, जो कि बहुत ईजी रहेगा हर सब्जेक्ट में। सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों में 120 क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए आपका। 120 क्वेश्चन जो इजी वन शॉट में बन जाए, और जो लगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसमें 2 लिख के मत रख देना, ताकि राउंड 2 में कर सके। और जो लगे कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको 3 लिख देना, उसका मतलब है थर्ड राउंड में करेंगे उसको। तो फर्स्ट राउंड में 120 क्वेश्चन करने हैं, सेकेंड राउंड में 40 क्वेश्चन करने हैं, थर्ड राउंड में 20 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर फर्स्ट राउंड में 120 क्वेश्चन करते हो तो इससे आपका 480 मार्क्स आने का संभावना है। और अगर सेकेंड राउंड में 40 करते हो, 40 क्वेश्चन, तो इसमें 160 क्वेश्चन, 160 नंबर आने की संभावना है। और लास्ट में 20 जो बहुत हार्ड रहेगा, उससे 80 नंबर आने की संभावना है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम जो स्टार्टिंग का 480 है, उसमें अगर आप 400 भी लाते हैं, जो कि मुझे लगता है 400 से ज़्यादा आएंगे, 430 मान लो, ठीक है, लेकिन अभी 400 लेके चलो। और अगर जो दूसरी वाला है जिसमें कि 180 नंबर आ सकता था, जो राउंड 2 का था, जिसमें कि थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका मान लो हाफ ही लाते हो तुम, 80 लाते हो, ठीक है। और जो 20 क्वेश्चन बहुत हार्ड था, उसमें मान लो आप 50 ही ला पाते हो, तो ये तीनों को जब ऐड करोगे तो 530 बनता है, 530, ठीक है, जो कि आपका सिलेक्शन करा सकता है। और यहाँ मान लो कि अगर 30 नंबर और ऐड किया, ये जो पहले तुम 400 लिया था, इसको अगर तुम 430 लेते हो, तो 430 प्लस 80 और प्लस 50, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 560। अंडरस्टैंड, सोचो। तो हमेशा याद रखना कि पेपर को कैसे करना है, राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में 120 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, सेकेंड राउंड में 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, थर्ड राउंड में 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। और मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी वीडियो अगर आएगा तो आपको कैसे जाएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए।